देखिए, बिहार में बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर छात्रों का प्रदर्शन जारी है और इसी बीच छात्रों के एक डेलीगेशन ने मुख्य सचिव से मुलाकात की है। मुलाकात में हुई बातचीत किसी नतीजे तक नहीं पहुंच पाई है और इसी से जुड़ी एक बड़ी खबर, बिहार के मुख्य सचिव से छात्रों का प्रतिनिधिमंडल मिला। बीपीएससी की 70वीं प्रारंभिक परीक्षा को रद्द करने की मांग की जा रही है। छात्रों ने कहा, हमारी मुलाकात मुख्यमंत्री से कराई जाए, मुकदमे वापस हों, लाठीचार्ज करने वाले पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई हो। छात्रों की ये मांगे हैं और छात्रों का दावा है कि कोई निर्णय नहीं निकला तो आंदोलन आगे और तेज किया जाएगा। देखिए सर, स्पष्ट निर्णय तक नहीं पहुंचा गया उस टेबल से। स्पष्ट निर्णय तक हम नहीं पहुंच पाए हैं, लेकिन आश्वासन एक मिला है कि ब्यूरोक्रेसी का जो तरीका है उस तरीके से वो अपने चीज़ों को देखेंगे। हम लोगों ने सारे साक्ष्य सब कुछ अवगत करा दिया है। हम लोगों ने ये भी डिमांड किया है कि अगर ब्यूरोक्रेसी से परे हमारे सीएम सर हैं, उन्हीं से मिला दीजिए। 13 दिन हम लोग बैठे हुए हैं सर। उसके बाद हम लोग मजबूरी में रोड पे निकले थे, तो उन्होंने बोला कि ठीक है, आप लोग को भी नहीं लेना चाहिए था, उस तरीके से रोड पे नहीं आना चाहिए था। तो हम लोगों ने भी बोला कि वो बोले कि हाँ, संज्ञान लेंगे। और छात्रों की मांग पर जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने एबीपी न्यूज से खास बातचीत की और कहा कि मुख्य सचिव से मुलाकात के बाद छात्रों ने अपनी 5 मांगे रखी हैं और अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो 2 जनवरी से आंदोलन और तेज होगा। देखिए, प्रशांत किशोर हमारे साथ हैं। सर, अभ्यर्थियों का डेलीगेशन गया था मुख्य सचिव से मिलने, उनकी मांग सुनी गई है लेकिन अभी कोई निर्णय नहीं हो पाया है। सरकार को आप कितने देर का अल्टीमेटम दे रहे हैं? नहीं, हाँ, अल्टीमेटम नहीं दे रहे हैं। सरकार को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जो मैंने अभी बताया कि अगले 48 घंटे में 2 दिन में आप चूँकि आपने सारी बात सुन ली है, समझ ली है, उसका आकलन कर लिया है, तो अपने अधिकारियों के साथ, सहयोगियों के साथ, मुख्यमंत्री के साथ विचार विमर्श करके अगले 48 घंटे में इस पर निर्णय ले लीजिए। 48 घंटे क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उन्होंने डेलीगेशन के साथ बातचीत में ज़्यादातर मुद्दों में कहा कि ये 24 घंटे में चीज़ हम लोग कर सकते हैं। तो 24 घंटे उन्होंने कहा है तो हम लोग कह रहे हैं आप 48 घंटे ले लीजिए। न्यू ईयर भी है और 1 तारीख के अंत तक इस पर कोई ना कोई सकारात्मक फैसला लेना चाहिए। बच्चे पढ़ें, सरकार अपना काम करे, वही बेहतर है। नीतीश कुमार क्यों चुप्पी साधे हुए हैं, क्या लग रहा है? भाई, नीतीश कुमार किस मुद्दे पर बोलते हैं? जब उलूल जलूल कुछ मुँह से निकल जाता है तो बोलते हैं, बोलते कहाँ हैं? अब नीतीश कुमार की शारीरिक मानसिक स्थिति ऐसी नहीं है कि वो कुछ सकारात्मक बोल सकें। अपना आए कुछ अलूल जलूल बोलेंगे, कुछ मुंह से निकलेगा। खैर, मुख्यमंत्री अभी हैं, पद पे बने हुए हैं, बिहार के मुख्यमंत्री हैं, तो उनकी जिम्मेवारी है कि ये लड़के यहाँ, बताइए, पूरे बिहार में इतना हंगामा हो रहा है। कल जब उनसे पूछा गया तो कोई जवाब नहीं दिया और शायद किसी को बता दिया कि ये तो सब उपद्रवी सब है। तो बिहार के बच्चों को बिहार का मुख्यमंत्री उपद्रवी बता रहा है। यही हाल है, बिहार के बच्चे यहाँ धक्के खा रहे हैं और कह रहे हैं बिहार का बच्चा सब उपद्रवी है। छात्र संसद में तो तेजस्वी कह रहे हैं कि आप बीजेपी की बी टीम है, लेकिन खुद नहीं आए। अरे भाई, छोड़िए ना भाई, तेजस्वी जी आके ही काम करा दें, वो तो लीडर ऑफ अपोजिशन है। 10 बार मैंने कहा, हम तेजस्वी जी को इतना ही सलाह देंगे कि भाई मैं भी यहाँ राजनीति में हूँ, आप भी हैं। राजनीति करने के लिए सैकड़ों मुद्दे हैं, छात्रों के इस मुद्दे को छोड़ दो। अगर आप इनकी मदद कर सकते हो तो आप मदद कर दो, हमें कोई दिक्कत नहीं। आप पर भी आरोप है, एफआईआर हो गई। अरे एफआईआर होने से हम थोड़ी ना डरने वाले हैं यार। 1 एफआईआर करो, 10 एफआईआर करो, आके पकड़ना है। आखिरी सवाल, आखिर बीपीएससी क्यों नहीं फैसला कर पा रहा है? फैसला इसलिए नहीं कर पा रहा है क्योंकि उनसे गलती हो गई है और कहीं ना कहीं इस सरकार में जो अधिकारी हैं उनका ईगो इतना बड़ा हो गया है कि कुछ भी हो जाए, हम अपना जो निर्णय कर लिया, हम वो निर्णय बदलेंगे नहीं। एक आखिरी सवाल, आप आर पार की लड़ाई को तैयार हैं? अरे भाई, आर पार की क्या लड़ाई होती है? हम बिहार में हैं और हर हाल में इस मुद्दे पर छात्रों के साथ खड़े हैं। जो कुछ भी हमसे बन पड़ेगा सब करेंगे। तो बिहार के पटना में चल रहा छात्रों का ये प्रदर्शन अब दिल्ली तक पहुंच गया है। दिल्ली में जेडीयू दफ्तर के सामने प्रदर्शन किया गया। जेएनयू के छात्रों ने आरजेडी के साथ ये प्रदर्शन किया है। आरजेडी की छात्र विंग का दिल्ली में हल्ला बोल देखने को मिला। बीपीएससी छात्रों पर कार्रवाई के विरोध में ये प्रदर्शन किया गया। सुरक्षा बलों ने छात्रों को जेडीयू दफ्तर जाने से रोका। कुछ देर में दिल्ली के गांधी विहार में भी प्रदर्शन होगा। बीपीएससी अभ्यर्थियों के समर्थन में ये प्रदर्शन किया जाएगा। तो अब बिहार से निकलकर इस प्रदर्शन की जो आंच है वो दूसरे राज्यों तक भी देखने को मिल रही है। दिल्ली में प्रदर्शन किया गया। छात्र जो मांग बिहार में कर रहे हैं उसके समर्थन, ये देखिए 2 तस्वीरें आपके सामने। जेडीयू दफ्तर पर प्रदर्शन किया गया। बीपीएससी अभ्यर्थियों का आंदोलन लगातार जारी है। अपनी मांगों को लेकर छात्र अड़े हुए हैं और उनका यह भी कहना है कि अगर उनकी ये मांगे जो रखी हैं उन्होंने उस पर गौर नहीं किया गया तो ये प्रदर्शन और भी आगे तेज होगा।
और आइए आपको अब दिल्ली लिए चलते हैं जहां पर ये प्रदर्शन हो रहा है। मेरी सहयोगी मेघा इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई है। मेघा, जरा दिखाइए तस्वीरों के जरिए कि किस तरह से बिहार में हो रहे छात्रों के इस प्रदर्शन को समर्थन दिल्ली में भी मिल रहा है। जी हाँ, देखिए शिरीन, जिस प्रदर्शन की आप बात कर रहे हैं जो बिहार से शुरू हुआ है लेकिन अब दिल्ली आ पहुंचा है। जरा आप तस्वीरें देखिए तो तमाम वो छात्र हैं जो यहाँ पर एकत्र हुए हैं। आप जरा देखिए यहाँ पर बीपीएससी री एग्जाम को लेकर ये जो इलाका है, यहाँ पर ये तमाम कई सारे इलाके हैं। ये पूरा जो इलाका है वो स्टूडेंट यूनियन, यहाँ पर स्टूडेंट संघ भी रहता है। मुखर्जी नगर हो या गोपालगंज हो या फिर गांधी विहार हो, ये तमाम स्टूडेंट्स का इलाका है। और यहाँ पर बिहार से निकलकर बच्चे तैयारी करने के लिए पहुंचते हैं, पढ़ने के लिए पहुंचते हैं। अब जरा तस्वीर देखिए तो उनके हाथों में शिक्षा सत्याग्रह, बीपीएससी री एग्जाम 17वां को कराने की मांग कर रहे हैं। जरा आपसे बात करते हैं तो बिहार से निकलकर ये आग अब दिल्ली पहुंच चुकी है। आप लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं लाठी चार्ज को लेकर, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, लाठी चार्ज जो है इससे पूर्व में भी छात्रों के द्वारा आपको बिहार लोक सेवा आयोग के सामने अपनी मांगों को संवैधानिक तरीके से, पीसफुल तरीके से इन्होंने अपनी बात को मांग रखी थी बिहार लोक सेवा आयोग के सामने। उस दिन इन्होंने लाठी चला दिया। फिर हम लोग जो है गर्दनी बाग में हम लोग बैठे पीसफुल तरीके से एजिटेशन कर रहे हैं। हम लोगों की एक ही मांग ये है कि परीक्षा को दोबारा से करवाया जाए, री एग्जाम करवाया जाए, क्योंकि बापू सभागार में जो है 282 बुकलेट। एक सेंटर का री एग्जाम तो हो रहा है, आगे क्या कुछ कहेंगे आप लोग? जब भ्रष्टाचार चालू होता है ना तो एक ही जगह से स्टार्ट होता है। जैसे बीपीएससी के चेयरपर्सन ने कहा था कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। आप समझिए कि यहाँ एक बार पेपर हो चुका, 529 एक सेंटर पे कैपेसिटी होती है, एक सेंटर पे बिहार में 529 जो स्टूडेंट होने चाहिए। प्रदर्शन कर रहे हैं लगातार, उन्हीं की मांगों को आगे बढ़ाते हुए और उनके समर्थन में दिल्ली में भी अब छात्र जो हैं वो सड़कों पर उतर आए हैं। शुक्रिया मेघा फिलहाल इस जानकारी के लिए। इस खबर पर नजर रहेगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।